कि अब की बार किसकी सरकार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। हमने जो विश्लेषण किया अपने एग्जिट पोल के माध्यम से वो हम आपको दिखाते हुए दे रहे हैं कि इस बार जो बहुमत है कहीं ना कहीं दोनों के बीच बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बहुमत की बात करें, सीटों की शेयरिंग की बात करें, वो भी हम अभी चर्चा करेंगे हम लोग। हमारे हिसाब से जो सीट है इस 2025 के चुनाव के बाद जो सीट निकल के आई है वो महागठबंधन को टोटल 110 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो 143 सीटों पर तेजस्वी आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उससे एक सीट कम लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें 85 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस बार जो बिहार विधानसभा में स्पष्ट जनादेश किसी भी गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वहाँ बात करें एनडीए का तो वो 116 सीट के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 116 से 120 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा वो गठबंधन अपनी सीटों की संख्या बढ़ा पाने में सफल नहीं हो पा रहा। आश्चर्य की बात करें, अगर महागठबंधन में देखें हम लोग तो कांग्रेस को मात्र 15 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपनी पुराने इतिहास को भी दोहरा पाने में सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि अगर टोटल समराइज किया जाए महागठबंधन का तो 110 सीटें उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारा डाटा एनालिसिस यही कहता है। अधिक से अधिक आपने बिल्कुल ही सही डाटा एनालिसिस किया है कि अधिक से अधिक 110 या 112 सीट उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एनडीए में सभी अलग अलग पृथक किए जाएं सभी पार्टियों का तो बीजेपी को 62 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जेडीयू को 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर वहाँ पे एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है उन्हें 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा और हमको भी टोटल दोनों को मिला के 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा ये घातक और प्रश्न चिन्ह रहा है। जो एनडीए के घटक दल होते हैं ना, ये सीट शेयरिंग में तो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन विनिंग फैक्टर में ये फिसड्डी साबित होते हैं। यही कारण है कि एनडीए गठबंधन में ये जो चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और उधर मांझी जी की पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। यही कारण है कि एनडीए स्पष्ट जनादेश से अगर दूर होता है तो इसका मुख्य कारण इनकी लो परफॉर्मेंस भी हो सकता है। पहली बार चुनाव लड़ने वाले जन सुराज प्रशांत किशोर, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाले, हाईलाइट होने वाले ऐसा चेहरा जिन्हें पूरा बिहार और पूरा देश जो है ना सबसे ज़्यादा सर्च किया। अगर सबसे ज़्यादा सर्च करने में आप जाएंगे तो हर स्क्रॉल में एक के बाद दूसरा उन्हीं का चेहरा आता था। वो एक बड़ा चेहरा 243 सीट पर चुनाव लड़ने वाले और वहाँ से उनको भी सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो कम सीट है लेकिन 10 से 12 सीट उनको आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। 8 से 15 सीटों पर हम लोगों का ये विश्वास है। जो एनालिसिस हुआ है उसमें अगर जन सुराज बिहार विधानसभा के 2025 में 15 सीट जीत जाए तो यह आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। अब अतुल जी, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर दोनों तरफ अगर गठबंधन, दोनों का गठबंधन अगर बहुमत में नहीं आते हैं, जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अब क्या करेंगे, कौन बनेगा मास्टर स्ट्रोक, कौन खेलेगा, किसके हाथ में कुंजी रहेगी, बताएं। अगर 15 से 20 सीट जन सुराज को आ जाता है तो निसंदेह, चूंकि बिहार में दोनों गठबंधन के अलावा यही एक ऐसी पार्टी थी, यही एक ऐसा जो व्यू था कि हम केवल सत्ता परिवर्तन के लिए पार्टी नहीं बनाए हैं। प्रशांत जी का जो एक बहुत बड़ा जनता के बीच कमिटमेंट रहता था कि देखिए भाई, मैं जन सुराज को इसलिए नहीं लाया हूं कि मुझे बिहार में सत्ता परिवर्तन कराना है, मुझे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कराना है, इसलिए आप हमारी पार्टी को मतदान करें, हमारी पार्टी को बिहार की राजनीति में आगे बढ़ाएं। तो अगर कहीं ना कहीं जन सुराज और उसके सूत्रधार प्रशांत जी बिहार के 2025 की विधानसभा में 15 से 20 सीट भी लाने में कामयाब हो जाते हैं तो बिहार की राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की चाबी वो अपने हाथ में ही रखना चाहेंगे। हमारे मतदाता लोकतंत्र के पहरेदार हैं और जिस तरीक़ा से उन्होंने वोट दिया, 65% के करीब दोनों फेज में वोट हुआ। इस बार अगर इस तरीक़ा का अगर मिश्रण में आता है
कहानी की, अगर यहाँ पे एनडीए का भी मत जो है बहुमत नहीं आया, फिर इधर महागठबंधन का भी बहुमत नहीं आया और जन सुराज के पास चाबी आ गया, तब तो कहानी तो कहीं ना कहीं जो है ट्विस्ट में आती है। निश्चित आपने बहुत ही सही प्रश्न को रेखांकित किया है कि अभी तक का जो राजनीतिक परिदृश्य रहा है, जो परंपरा रही है, अगर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर जहां जहां जिस जिस वोट में हिस्सा लिया है वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ है। तो चूंकि बिहार में जनसुराज सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने आप को पूरे जी जान से झोंका था, तो वह अपने इस उम्मीद पर सफलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये था छोटा सा एग्जिट पोल, जहाँ से हमने बताने की कोशिश की हम लोगों ने मिलकर कि बिहार का जो विश्लेषण है एग्जिट पोल के माध्यम से, सारण 10 विधानसभा का क्या रहेगा, फिर आपको हॉट सीट पर भी हमने चर्चा की, हॉट सीट का क्या स्थिति रहेगा, फिर बिहार का एग्जिट पोल क्या कहता है। हालांकि बहुत सारे एग्जिट पोल आपको दिखाई देंगे पूरे बिहार में, बड़े बड़े तमाम चैनल के दिखाई देंगे, लेकिन ये हम लोगों का खुद का ये विश्लेषण है पूरे बिहार का डाटाबेस के आधार पे कि आप कहाँ से, हमने काफ़ी मेहनत किया इस पर और रिसर्च किया, हमने सब जगह जाकर लोगों से मिले और हमारा जो डाटा एनालिसिस है उस आधार पे हमने ये तय किया कि किसको कहाँ से सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक तमाम विश्लेषण आपके लिए है, आप इसको देखें और समझें और फिर अपना जो कमेंट है बताएं और हमें हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपने ये बेहतर ढंग का जो एक सुव्यवस्थित ढंग से पूरे बिहार की राजनीति के वोटिंग प्रतिशत का और विनिंग फैक्टर का जो डाटा प्रस्तुत किया है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।